हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री क्विजर में। तो आज इस वीडियो में जो है आपको लगभग 50 MCQs हैं, 50 ही हैं। इसमें आपको राइस डिजीज़ जो है उससे रिलेटेड MCQs मिलेंगे। कुछ वायरल डिजीज़ हैं जो उनसे रिलेटेड आपको MCQs मिलेंगे। उसके बाद आपको फाइटोप्लाज्मा का भी इसमें MCQ मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में आपको इस फाइटोप्लाज्मा के बारे में मैं बताऊंगा ये होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को भी नहीं पता होता फाइटोप्लाज्मा होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विच वेक्टर ट्रांसमिट येलो ड्वार्फ डिजीज़। जो धान में येलो ड्वार्फ डिजीज़ होता है उसका वेक्टर कौन सा होता है? ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, वाइट फ्लाई, एफिड, क्या होता है? इसका आंसर होगा बी, ग्रीन लीफ हॉपर। इसको हम लोग नेफोटेटिक्स वेरिसेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफोटेटिक्स वेरिसेंस। इसका साइंटिफिक नेम है ग्रीन लीफ हॉपर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GLH भी बोलते हैं, ग्रीन लीफ हॉपर। ठीक है, ये भी एक फाइटोप्लाज्मा होता है, क्योंकि फाइटोप्लाज्मा यूजुअली लीफ हॉपर ही होते हैं, प्लांट हॉपर होते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, फाइलॉइडी डिजीज इन सीसम इज ट्रांसमिटेड बाय, किसके द्वारा होता है? इसका भी आंसर है लीफ हॉपर, और इसका साइंटिफिक नेम है ओरोसियस एल्बीसिंकटस, ओरोसियस एल्बीसिंकटस। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, लिटिल लीफ डिजीज़। ब्रिंजल में जो लिटिल लीफ डिजीज़ होता है वह किसके कारण होता है? ये भी फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है। ब्रिंजल बैगन में जो पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं तो वो। ग्रासी सूट डिजीज़ जो शुगर केन में होता है वो किसकी वजह से होता है? ये होता है एफिड की वजह से। एफिड इसका सही आंसर होगा, ग्रासी सूट डिजीज, GSD। पर्पल टॉप रोल डिजीज इन पोटैटो किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? टॉप रोल, पर्पल टॉप रोल पोटैटो में जो होता है वह लीफ हॉपर के थ्रू होता है। ये भी लीफ हॉपर से ही होता है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन कहाँ गया? चलो सातवां ही देखते हैं। विच वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रोसेट वायरस इन ग्राउंडनेट। रोसेट वायरस जो होता है ग्राउंडनेट में वो उसका वेक्टर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एफिड, एफिस क्रैकीवोरा। एफिस क्रैकीवोरा इज द वेक्टर ऑफ रोसेट वायरस इन ग्राउंडनट। ठीक है, रोसेट वायरस को फैलाता है। बड नेक्रोसिस इन ग्राउंडनट इज ट्रांसमिटेड बाय। ग्राउंडनट में, मूंगफली में जो बड नेक्रोसिस होता है उसका ट्रांसमिशन कौन करता है? तो यह है थ्रिप्स के थ्रू होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ये इसका साइंटिफिक नेम है। येलो वेन मोज़ेक इन भिंडी, ये बताइए। वाइट फ्लाई, एफिड, थ्रिप्स, लीफ हॉपर किसकी वजह से होता है? तो होता है वाइट फ्लाई की वजह से। ये होता है बेमेसिया टबाकी। बेमेसिया टबाकी इज द वेक्टर ऑफ येलो वेन मोज़ेक डिजीज। बनाना बंची टॉप वायरस किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? ये जो होता है एफिड इसको फैलाता है। पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा, इसका साइंटिफिक नेम है पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा, नरोसा। ठीक है, एफिड के थ्रू होता है बनाना बंची टॉप वायरस।
द मोस्ट सेवर डिजीज ऑफ राइस, जिसको हम लोग रिच मैन डिजीज भी बोला जाता है। धान की बहुत ही सेवर डिजीज है ये। इसका आंसर होगा ब्लास्ट। पायरिकुलेरिया ओराइजी की वजह से होता है ये ब्लास्ट डिजीज है, ठीक है। इसको रिच मैन डिजीज भी बोला जाता है। ब्लास्ट डिजीज इन राइस इज स्प्रेड बाई, किसके थ्रू होता है? सॉयल, एयरबॉर्न, वाटर, इंसेक्ट। ये एयरबॉर्न होता है, कुनिडिया के थ्रू फैलता है, ठीक। द सिम्टम ऑफ रोटन नेक इन राइस एसोसिएटेड विथ, रोटन नेक जो होता है वो कौन से डिजीज में आता है? ब्लास्ट में, बैक्टीरियल लीफ में, या ब्राउन स्पॉट में, या टुंगरों में? तो आंसर होगा ब्लास्ट डिजीज। अभी जो हमने पीछे पढ़ा था रिच मैन वाला, वही। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई, लीफ ब्लाइट जो होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट राइस में किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर होगा ए, ज़ैंथोमोनास ओराइजी, पीवी ओराइजी, ठीक। ये पीवी मतलब होता है फाइटो वेराइटी, फाइटो वेराइटी, ठीक है। ये वेराइटी है एक, उसमें आता है। ये जीनस होता है, ये स्पीसीज होता है, ठीक। और ये वैरायटी हो गई इसकी, फाइटो वैरायटी। ये बताइए, बंगाल फेमिन ऑफ 1943 वाज लिंक्ड टू विच राइस डिजीज? 1943 में बंगाल फेमाइन हुआ था, आप लोगों को पता ही है। वो हुआ था ब्राउन स्पॉट की वजह से। यह है हेलिमिंथोस्पोरियम ओराइजी। इसका ना यूज अमेरिका भी एक बार किया था एज अ बायोलॉजिकल वेपन के लिए। जब वर्ल्ड वार जो सेकंड हुआ था, उसमें जापान के ऊपर यूएसए ने हमला किया था। इससे ब्राउन स्पॉट जो होती है ना, ये हेलिमिंथोस्पोरियम ओराइजी, इसी के थ्रू इसने बायोलॉजिकल वेपन यूज किया था जापान के ऊपर, ठीक है। खैरा डिजीज इन राइस किसकी वजह से होता है? तो ये जिंक की वजह से होता है, ठीक। बकेन डिजीज इन राइस इज आल्सो नोन एज, बकेन डिजीज जो होती है राइस में, उसको और किस नाम से जानते हैं? बकेन डिजीज। तो इसका आंसर होगा फुलिस सीडलिंग डिजीज, ठीक है। इसकी जड़ों में ये समस्या आती है बकेन डिजीज में। टुंगरो डिजीज इन राइस यूनिक बिकॉज इट इज़ कॉज्ड बाई, टुंगरो जो डिजीज होती है वो यूनिक क्यों है? क्योंकि इसमें दो वायरस होते हैं, आरएनए और डीएनए के दोनों वायरस होते हैं, ठीक। ग्रासी स्टंट डिजीज, ग्रासी स्टंट डिजीज राइस में किसके थ्रू होता है? तो ये भी ब्राउन प्लांट हॉपर के थ्रू होता है, बीपीएच। ये भी वो नीला पर्वता ल्यूजेंस इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक। फॉल्स स्मेट और ग्रीन स्मेट इन राइस इज कॉज्ड बाई, किसकी वजह से होता है? बताइए। इसका आंसर होगा ए, कैल्विसेप्स ओराइजी सेटिविए, ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रीक मोज़ेक इन व्हीट इज ट्रांसमिटेड बाई, स्ट्रीक मोज़ेक व्हीट में आ गया यार, ये तो चलो बता ही दो। आंसर होगा इसका इरियोफाइला माइट, इकेरिया ट्यूलिप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्लिटी मोज़ेक इन पिजन पी
इज ट्रांसमिटेड बाय किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट। एरियोफाइलम माइट, एकेरिया कजानी, ठीक है। स्टर्लिटी मोज़ेक इन पिजन पी, अरहर में स्टर्लिटी मोज़ेक एरियोफाइलम माइट की वजह से होता है। पोटैटो लीफ रोल डिजीज किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है? तो होता है एफिड की वजह से, माइजुस पर्सिके, ठीक है। सिट्रस ट्रिस्टेजा इज ट्रांसमिटेड बाई, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है एफिड की वजह से। सिट्रस ट्रिस्टेडा इज ट्रांसमिटेड बाई एफिड टोक्सोप्टेरा ऑरेंटी, ठीक है। इसको आप लोग याद किए रहिएगा। ये नेमरासुंडा से मैंने बनाया है ये सारे क्वेश्चंस। नेमरासुंडा में आप लोग जो क्रॉप डिजीज़ पढ़ते हैं वहाँ पर राइस भी है, और उसके पहले वायरल डिजीज़ का एक टेबल दिया है और फाइटोप्लाज्मा का टेबल दिया है, तो उसी में से मैंने 50 क्वेश्चंस बनाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंगो माल फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाई किसकी वजह से होता है? आंसर इज ए बड माइट, एकेरिया मैंजीफेरा, ठीक। मैंगो माल फॉर्मेशन जो होता है वो बड माइट इसको फैलाता है। सीड ट्रीटमेंट फॉर ब्लास्ट डिजीज इन राइस, ब्लास्ट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए थीरम 2.5 kg 2.5 ग्राम पर केजी, ये सीड ट्रीटमेंट है ना। तो 1 किलो सीड में 2.5 ग्राम थीरम चाहिए होता है। फॉर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस सीड ट्रीटमेंट इज डन विद, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो धान का होता है उसमें सीड ट्रीटमेंट किससे करते हैं? तो आंसर होगा इसका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.015%, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में यूज होता है ये, ठीक है। इसका क्या है? ये है ज़ैंथोमोनास ओराइजी, पीवी ओराइजी, ठीक है, साइंटिफिक नेम। चलो आगे बढ़ते हैं। स्प्रेइंग ZnSO4 इज रिकमेंडेड फॉर मैनेजिंग, ZnSO4 यानी जिंक कहाँ कब यूज स्प्रे करते हैं? जब खैरा डिजीज लगा होता है। कितना यूज करते हैं आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच केमिकल इज यूज टू मैनेज टुंगरो डिजीज, टुंगरो डिजीज जिसमें डीएनए और आरएनए वायरस दोनों पाया जाता है, इसका यूनिक फीचर है, उसकी वजह से होता है डीएनए और आरएनए वायरस की वजह से। इसको मैनेज करने के लिए केमिकल कौन सा यूज करते हैं? ये है मोनोक्रोटोफास, जी 1.5 ml पर लीटर, 1 लीटर पानी में 1.5 ml मिक्स करके स्प्रे करना होता है, ठीक। पानसुख इन राइस इज अ, कौन सी डिजीज है बताओ? पानसुख, यह है फिजियोलॉजिकल डिजीज होती है ये पानसुख। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको निकाल दिया जाता है, ड्रेन एक्सेस वाटर, है ना, ड्रेन एक्सेस वाटर। और इसमें क्या अप्लाई करते हैं? अमोनियम सल्फेट यूज करते हैं इसमें, ठीक है। शायद आगे क्वेश्चन हो इसका। 15 से 20 किलो अमोनियम सल्फेट यूज करते हैं जब ये पानसुख फिजियोलॉजिकल डिजीज हो जाती है तो। द फंगस जिब्रेला फुजीकोराई कॉजेज विच डिजीज इन राइस, बताओ भाई, जिब्रेला फुजीकोराई किसकी वजह से होता है? ये होता है बकेन की वजह से, बकेने।
अभी आपके 50 क्वेश्चन हैं, तो हिम्मत मत हारिए, बने रहिए, पूरा वीडियो देख कर जाना, ठीक है। जब तक सज़ा नहीं लोगे तब तक मज़ा नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट आइसोलेटेड जिब्रेला फुजीकोराई? नाम बताओ भाई। तो सही आंसर है कुरासोवा। अगर आप लोगों को नहीं पता कहाँ से है, तो ये सारा कुछ क्वेश्चन नेमरा सुंडा से लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से पढ़ के आया करिए और यहाँ पे MCQ सॉल्व कर लिया करिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। उबडाटा डिजीज इन राइस इज कॉज्ड बाई, किसकी वजह से होता है उबडाटा डिजीज? उबडत्ता बोलो, उबडाटा बोलो, जो भी बोल लो। तो इसका आंसर होगा ए, एफिलिस ओराइजी। एफिलिस ओराइजी उबदत्ता डिजीज, ठीक। सीथ ब्लाइट इन राइस इज कॉज्ड बाई, सीथ ब्लाइट जो होता है राइस में, कौन कॉज करता है? ये फंगस की वजह से होता है और इसका आंसर है राइजोक्टोनिया सोलेनी, ठीक है। विच डिजीज इज सेवर इन पोटाश डिफिशियंट सॉयल? बताओ भाई, विच डिजीज इज डिफिशियंट इन पोटाश डिफिशियंट सॉयल? जिस मिट्टी में पोटाश डिफिशियंट होता है वहाँ पे कौन सी डिजीज होती है? तो वहाँ पे हो जाती है ब्राउन स्पॉट डिजीज, है ना। अच्छा, एक चीज़ और आपको बतानी है, आज के न्यूज़ में एक आया था कि यहाँ जो अपने भारत में पोटाश नहीं मिलता ना, तो यहाँ 100% इम्पोर्ट किया जाता था, बाहरी देश से मंगाया जाता था। जैसे चाइना में मिलता है पोटाश, USA में है, चिल में है, चिल क्या बोलते हैं इसको, रसिया में भी है, बेलारूस में है, इसके खदान यहाँ पर हैं। तो भारत में तो है नहीं, तभी इंडिया में एक माइन मिली है जहाँ पे पोटाश निकलेगा, और वो राजस्थान में है, ठीक है। अभी आज के न्यूज़ में था तो मैंने पढ़ा तो मुझे याद आ गया। और ठीक है, तो अच्छा, पोटाश का और क्या होता है? पोटाश का और क्या होता है, पता है किसी को? सेल्विनाइट, ठीक है। इसका प्रिंसिपल और यही है, प्रिंसिपल और पोटाश का यही है। पोटाश क्या करता है आप सबको पता ही है, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र का काम करता है, ड्रॉट रेसिस्टेंट लाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पोटाश। NPK बनाने में भी पोटाश लगता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय पायरिकुलेरिया ओराइजी। पायरिकुलेरिया ओराइजी जो है वो कौन सा टॉक्सिक रिलीज करती है? पायरिकुलेरिया ओराइजी जो कि ब्लास्ट का फंगस होता है, ये पेरिकुलेरिन टॉक्सिन रिलीज करता है। ये 2 टॉक्सिन रिलीज करता है मेनली, जिसमें से एक पेरिकुलेरिन है, दूसरा आप लोग किताब पढ़ के आइए और बताइए, या फिर गूगल से सर्च करके मुझे कमेंट में बताना कि दूसरा वाला टॉक्सिन क्या है जो इस पायरिकुलेरिया ओराइजी की वजह से होता है, ठीक है। चलो 37 ब्लैंक ग्रेन इन राइस पेनिकल आर अ सिम्टम ऑफ। जब पेनिकल में ग्रेन नहीं होता है, ब्लैंक होता है पेनिकल, तो किसकी वजह से होता है? तो आंसर है आपका ब्लास्ट डिजीज, रिच मैन डिजीज़ के नाम से जिसे जाना जाता है, बहुत सेवर डिजीज होती है ना। और इसका पायरिकुलेरिया ओराइजी फंगस की वजह से होता है ये ब्लास्ट डिजीज़। और इसमें क्या होता है, ब्लैंक ग्रेन होता है राइस पेनिकल में, ठीक है।
फॉर शीथ ब्लाइट मैनेजमेंट फार्मर स्प्रे, फार्मर क्या स्प्रे करते हैं बताओ भाई शीथ ब्लाइट के लिए? तो हम लोग स्प्रे करते हैं मैनकोजेब 0.3%। और शीथ ब्लाइट किसकी वजह से होता है? ये फंगस की वजह से होता है, ड्यू टू फंगस, है ना। और इसका जो फंगस का नाम क्या होता है? वो होता है राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया सोलेनी, ठीक है। शीथ ब्लाइट। येलो ड्वार्फ डिजीज इन राइस कॉज्ड बाई, येलो ड्वार्फ डिजीज ये किसकी? ये भी होता है फाइटोप्लाज्मा की। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइटोप्लाज्मा क्या होता है, बने रहिए। उबदत्ता डिजीज फिर से आ गया, ट्रांसफॉर्म राइस स्पिकलेट इनटू, इसकी वजह से जो राइस का स्पिकलेट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं ये बताना है। द आंसर इज सी, स्ट्रेट इरेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, एकदम सीधा रहता है, एकदम वाइट कलर का हो जाएगा, एकदम सीधा। वैसे बालियाँ जो होती हैं झुक जाती हैं ना, बालियाँ जो होती हैं ऐसे झुक जाती हैं, ये झुकता नहीं, एकदम सीधा रहेगा, पतला सा वाइट कलर का। बैक्टीरियल ओज इन राइस, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट अपीयर कैसे दिखता है बताओ? वाइट पाउडरी स्पॉट। तो आंसर होगा इसका बी, येलो ओपेक ड्यू ड्रॉप। ये सारा कुछ नेमराज टुंडा में दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे एमसीक्यू करा रहा हूँ। एग्रीमाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को यूज किया जाता है किसको मैनेज करने के लिए? कौन सा डिजीज को? ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, टंगरो, खैरा। आंसर है आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, है ना। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को मैनेज करने के लिए एग्रीमाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज किया जाता है। और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किसकी वजह से होता है? अभी मैंने बताया था, ज़ैंथोमोनास ओराइजी, पीवी ओराइजी, ठीक है, याद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी में जो वो येलोइंग ओपेक ड्यू ड्रॉप होता है वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में ही होता है, ठीक है। चलो, विच वेक्टर ट्रांसमिट राइस ग्रासी स्टंट वायरस, राइस ग्रासी स्टंट वायरस किसकी वजह से होता है? तो आंसर है BPH, ब्राउन प्लांट हॉपर, इसे हम लोग बोलते हैं नीला पर्वता ल्यूजेंस। बी से आप लोग याद कर लो ब्लू, और ब्लू मतलब होता है नीला, तो नीला पर्वता ल्यूजेंस हो गया, है ना। चिली लीफ कर्ल इज ट्रांसमिटेड बाई, इसमें देखो थोड़ा दो आंसर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं वाइट फ्लाई होती है, तो कहीं कहीं लिखा है नहीं भाई थ्रिप्स भी होता है। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डी ऑप्शन लगाया है, बोथ ए एंड सी, ठीक। ऐसे अगर थ्रिप्स ना दिया हो तो आप वाइट फ्लाई लगा सकते हैं, क्योंकि कई वेबसाइट्स वगैरह में वाइट फ्लाई ही दिया है, रिसर्च की जो वेबसाइट्स होती हैं। कॉटन लीफ कर्ल इज कॉज्ड बाय ए वायरस ट्रांसमिटेड बाय, कॉटन में लीफ कर्ल वायरस होता है वो किसकी वजह से ट्रांसमिट करने पे होता है? ये होता है बेमेसिया टबाकी वाइट फ्लाई की वजह से होता है। खैरा डिजीज मैनेज्ड बाय स्प्रेइंग, वो तो आप लोग जानते ही हैं, ZDNSO4 5 kg पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 5 किलो जिंक सल्फेट जो है आप यूज़ करेंगे खैरा डिजीज से बचाने के लिए। वैसे कहा जाता है कि 3 साल में 3 इयर्स में 1 टाइम इसको जिंक को यूज़ करना चाहिए, बट आज के ज़माने में जिंक इतना अच्छा आता नहीं है कि आप 3 साल में एक बार यूज़ करके आनंद ले सकते हैं, इसलिए किसान हमारे हर साल जिंक का यूज़ करते हैं।
पान सुख इन राइस इज मैनेज्ड बाय ड्रेनिंग वाटर एंड अप्लाइंग, ये तो मैंने बता ही दिया था। अमोनियम सल्फेट यूज करते हैं 15 से 20 किलो पर हेक्टेयर की दर से। पान सुख में ये क्या होता है, पान सुख किसकी वजह से होता है कोई बताएगा? ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, फिजियोलॉजिकल डिजीज़ होती है, ज़्यादा पानी हो जाने पे होता है, तो ये इसको जो है पानी निकाल दिया जाता है और अमोनियम सल्फेट यूज करते हैं। ब्राउन स्पॉट डिजीज इज सेवर इन सॉइल डिफिशिएंट। ब्राउन स्पॉट डिजीज, पोटास अभी पिछले हमने पढ़ा था और ये भी पढ़ा था, पोटास की खोज हो गई है इंडिया में। ओके, पैथोजन हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी वाज हिस्टोरिकली यूज्ड एज हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, बायोलॉजिकल वेपन ही होगा ये, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने आपको बताया था ना, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी ब्राउन लीफ स्पॉट, जिसकी वजह से ग्रेट बंगाल फेमाइन हुआ था 1943 में, ग्रेट बंगाल फेमाइन हुआ था 1943 में। और ये जो क्या बोला है, बायोलॉजिकल वेपन जो है ये यूएसए ने यूज़ किया था जापान के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग याद करिएगा, जो बंगाल में फेमाइन में आया था उस वही जो है बायोलॉजिकल वेपन के रूप में यूज़ भी किया गया था वर्ल्ड वार सेकंड में, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन। रेसिस्टेंट वेराइटीज़ फॉर टुंगरो डिजीज़, कौन सी वैरायटी टुंगरो डिजीज़ से रेसिस्टेंट वैरायटी है टुंगरो डिजीज़ के लिए? तो आंसर होगा आपका IR36 उन्मानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई, अब आ जाते हैं फाइटोप्लाज्मा पे। फाइटोप्लाज्मा क्या होता है? फाइटोप्लाज्मा टिनी वाललेस बैक्टीरिया होता है ये, और छोटा है, वाललेस होता है और इन्फेक्ट करता है किसे? प्लांट्स को। और ट्रांसमिट किसके द्वारा किया जाता है? इंसेक्ट वेक्टर, प्राइमरली लीफ हॉपर। तो अभी आप तक जितने भी पीछे लीफ हॉपर वाले पढ़े हैं वो मुख्यतः फाइटोप्लाज्मा की वजह से होते हैं, है ना। और यहाँ देखो प्लांट हॉपर भी है, जैसे ब्राउन प्लांट हॉपर था, है ना, ये सब। हियर इज ब्रेक डाउन ऑफ देयर की फीचर्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर फाइटोप्लाज्मास? देखो इसके टाइप क्या होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासिटिक बैक्टीरिया होता है, इसे लैब कल्चर में इसे ग्रो नहीं किया जा सकता। और ये रिजिड सेल वॉल इसमें नहीं होता है अन्य बैक्टीरिया की तरह। इसका हैबिटाट जो है वो प्लांट फ्लोएम होता है, ठीक है। डिजीज़ द कॉज, ये कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं? तो फाइटोप्लाज्मा क्या करता है? येलो टाइप डिजीज़ मेनली कॉज करता है। तो देखो जो हमारे राइस में एक डिजीज़ होती है, कौन सी होती है? येलो के नाम से, येलो ड्वार्फ डिजीज़ होती है ना राइस में, वो ग्रीन लीफ हॉपर की वजह से होता है। तो यहाँ देखो मेनली ये जो है फाइटोप्लाज्मा येलो टाइप डिजीज़ करता है। इससे क्या होता है? ग्रोथ स्टंट हो जाती है, पत्तियाँ येलोइश हो जाती हैं, क्लोरोसिस हो जाता है इसमें, ठीक है। चलो, लीफ कर्लिंग हो जाती है, विच ब्रूम है, एक्सेसिव ब्रांचिंग, फ्लावर स्टर्लिटी आ जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइटोप्लाज्मा डिजीज़ देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर, फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है। और इसका देखो नाम भी यहाँ दिया है, हिस्मोनास फाइसिटीज। ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन भी इसी की वजह से होता है, लेकिन इसे एफिड फैलाता है ना, एफिड के थ्रू ये फैलता है शुगर केन में। और फाइलॉइडी ऑफ सीसम, ये भी जो है
फाइटोप्लाज्मा फैलाता है। फाइटोप्लाज्मा की ट्रांसमिशन देख लेते हैं। इसका प्राइमरी वेक्टर है सैप सैकेज इंसेक्ट जो लीफ हॉपर हैं, प्लांट हॉपर हैं, है ना। और सेकेंडरी स्प्रेड होता है थ्रू इन्फेक्टेड प्लांट, ग्राफ्ट आर कटिंग। आप कोई इन्फेक्टेड प्लांट को काट करके ला के दूसरे ऊपर लगा दे रहे हो तो भी हो जाएगा। इसको मैनेज कैसे किया जाता है, तो पहले तो इसका इंसेक्ट ही कंट्रोल किया जाता है। जो वेक्टर है उसे ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम इंसेक्टिसाइड यूज करते रहते हैं, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड हो गया, ताकि वेक्टर्स ना आएँ। और जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं हम उनको उखाड़ के फेंक देते हैं, अपरूट एंड बर्न डिजीज्ड प्लांट। एंड हम रेसिस्टेंट वेराइटीज़ यूज़ करते हैं, फाइटोप्लाज्मा टॉलरेंट क्रॉप वेराइटीज़ यूज़ करते हैं। 1 मिनट। और ये यूनिक क्यों है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, मेक दिम रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सेल वॉल पे टारगेट करता है, उसके पास तो सेल वॉल ही नहीं है, टारगेट कहाँ करेगा। तो ये इसलिए यूनिक हो जाता है। इसका जीनोम जो है एमंग द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसमें सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यही था। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा 50 MCQs। जिसे लग रहा हो कि ये स्लो है वीडियो तो वो इसको 1.5x पे करके और 1.5x पे करके इसे तेज़ भगा के देख सकता है। तो अगले वीडियो में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रॉप डिजीज़ के अंदर जो वीट की वेराइटीज़ हैं, वीट की जो डिजीज़ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा नेमरासुंडा से। तो आप लोग नेमरासुंडा पढ़ करके नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, वीट के डिजीज़ को सॉल्व करिएगा। ठीक है, वहाँ भी 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, तो आपको अच्छा एक आप पढ़ के आएंगे, 3-4 बार पढ़ के आइएगा, तो यहाँ पे आपका बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।